बात नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर, किडनी भी बात करेंगे इसके बाद। ऐसे मत देखो मेरे को, किडनी छोड़ दी आपने भी देखा होगा कैसे किडनी को छोड़ दिया। हाँ, मैंने कहा मुझे पता है कब क्या बताना है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है? हमारे लीवर के बिल्कुल नीचे। इसे मैं पहले बात कर रहा हूँ। जो लीवर है ना, वो लेफ्ट साइड में होता है पेट के, उसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है और काम क्या है इसका? काम क्या है? लीवर ने जो पाइल बनाया था उसको स्टोर करना। क्या करना? क्या करना? स्टोर करना। किसको? पाइल्स नहीं, बाइल। बाइल सिर्फ बोलना, बाइल, बाइल को स्टोर करता है लीवर। तो क्या होता है, जब हम खाली पेट होते हैं, खाना नहीं खाया होता है, तो हमारा गॉल ब्लैडर पूरा भरा होता है बाइल से। जैसे खाना खाते हैं उसमें फैट होता है, उसको तोड़ने के लिए बाइल बाहर निकल जाता है और सिकुड़ जाता है। तो जो प्रोसेस है बाइल का भरना और उसका खाली होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस टाइम पे होता रहे, टाइम पे गॉल ब्लैडर में बाइल भरती रहे और बाइल टाइम पे खाली होती रहे, तो आपका बाइल में कोई, आपकी गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इससे क्या करना पड़ेगा आपको? गॉल ब्लैडर में बाइल को टाइम पे भरना है और टाइम पे निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा? टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलो, टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। तो खिलाओगे सब टाइम पे खाना? हेलो, खिलाओगे? यहाँ तो खा लोगे, घर पे जाके टाइम पे नहीं खाएंगे तो क्या होगा? जो ये बाइल निकलती, बाइल जब खाली पेट होते हैं तो बाइल भरी होती है, गॉल ब्लैडर फुल होता है। खाना खाएंगे, उससे फैट है, उसको पचाने के लिए बाइल बाहर आ जाती है और वो खाली हो जाता है। उसके आधे घंटे बाद वो फिर से भरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है खाली होना और भरना, ये बहुत आवश्यक है गॉल ब्लैडर के फंक्शनिंग के लिए। इसमें अगर कोई समस्या हो जाए, ये टाइम पे खाली ना हो और ना भरे, तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर का सर्विस प्रॉपरली नहीं होगा और उससे क्या होगा? उसकी वजह से होना स्टार्ट हो सकता है गॉल ब्लैडर में स्टोन या इंफेक्शन। आप देख लेना, 99% जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं वो टाइम पे खाना नहीं खाते। हाँ, वो टाइम पे खाना नहीं खा रहे होंगे। तो पहला समाधान क्या है? टाइम पे खाना खाइए, इससे अपने गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा, इंफेक्शन भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल बातें। अब आते हैं हम रिपोर्ट कार्ड पे। फर्स्ट टेस्ट रिपोर्ट कार्ड है सीरम ग्लोबुलिन। हेलो, क्या है? हेलो, क्या है? सीरम मतलब, सीरम क्या होता है? सीरम ब्लड का एक पार्ट है। इसका पार्ट है ब्लड का येलोविश लिक्विड पार्ट जो है ना, जो तरल पदार्थ है और पीला पीला है, वो सीरम होता है। उसके अंदर क्या है? ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। क्या होता है? ये होता है एक प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। हेलो, क्या है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी के लिए एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज, जो लड़ती हैं इन्फेक्शन से। किसे लड़ती हैं? तो सीरम ग्लोबुलिन का मतलब हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज की मात्रा कैसी है? नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपका लीवर और गॉल ब्लैडर हेल्दी हो सकता है। अगर ये नॉर्मल से कम है तो लीवर और गॉल ब्लैडर का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, उसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये ज्यादा है उस टाइम पे हो सकता है लीवर या गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन। क्या हो सकता है? ये ज्यादा है तो लीवर या गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो सकता है। अगर ये कम है तो उसका इम्यून सिस्टम, इसका लीवर का और गॉल ब्लैडर का कम हो सकता है। नॉर्मल है तो आपका लीवर गॉल ब्लैडर हेल्दी है। म्यूजिक बजा रहा है, ऐसे मत बोलो, ये बजाएगा दिक्कत हो जाएगी। साउंड बंद कर देगा, क्या करेंगे फिर हम?
वही तो कह रहा हूँ, बंद कर देंगे इसको, उन्हें भूल गए। सर कम है तो कम है तो लीवर या गॉल ब्लैडर का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, वहां पे कभी भी इंफेक्शन हो सकते हैं। और ज्यादा है तो मतलब उससे इंफेक्शन शायद हो चुका है। नॉर्मल है तो आपका लीवर गॉल ब्लैडर हेल्दी है। सेकंड रिपोर्ट कार्ड है टोटल बिलिरुबिन। क्या है? टोटल बिलिरुबिन। हेलो, क्या है? टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन। बिलिरुबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कार्ड है लीवर का। किसका? लीवर। जब भी आप करवाते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पहले आता है बिलिरुबिन टेस्ट। ये अगर नॉर्मल है तो लीवर हेल्दी है, अगर ये कम है तो लीवर और ज्यादा हेल्दी है, अगर ये ज्यादा है तो जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकता है। टोटल बिलिरुबिन अगर नॉर्मल है तो लीवर हेल्दी है, कम है तो लीवर बहुत हेल्दी है, अगर ये ज्यादा है तो पीलिया हो सकता है। क्या हो सकता है? जॉन्डिस। जॉन्डिस होता कैसे पता है इसका? तो हमारे में LFT तो हमारा भी यहाँ प्रॉब्लम है, पूरा LFT करवा लो, पता लग जाएगा आपको। ये ज्यादा है तो पीलिया हो सकता है। ठीक है, अभी होता कैसे है? कम है तो बहुत अच्छा। कैसे? कम है तो बहुत बढ़िया। हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड में होती है RBC। क्या होती है? RBC। रेड ब्लड सेल। उनकी जिंदगी होती है 90 दिन से 105 दिन, फिर वो मर जाती हैं। जब मरती हैं तो उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। टूटता है, उससे बनता है हीम और ग्लोब्यूलिन। हीम मतलब आयरन, वो जाता है बोन मैरो में और बन जाता है नया RBC। पीछे क्या बचा? ग्लोब्यूलिन। उससे क्या बनेगा? उससे बनता है बिलिरुबिन। क्या बनता है उससे? बिलिरुबिन। और ये होता है येलो कलर का पिगमेंट। कैसा पिगमेंट? येलो कलर का। ये लिवर में आता है, लिवर इसको साफ कर देता है। बट लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो ये साफ नहीं हो पाता, लिवर में जमना स्टार्ट हो जाता है और ये जमने से हमारी स्किन, हमारी आंखें हो जाती है पीली, बोलते हैं पीलिया। ज्यादा है तो पीलिया प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। हेलो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। हीम और ग्लोबुलिन अलग अलग हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन से, तो हीम से बन जाता है RBC में, इसमें जाके बोन मैरो ना, DNA बोन मैरो। बचा ग्लोबुलिन, उससे बनता है बिलिरुबिन जो येलो कलर का होता है। उसको लिवर साफ कर देता है, साफ ना करे तो जम जाता है और जमने से हमारी त्वचा और आंखें हो जाती है पीली, हो जाता है पीली। तो ये है accumulation of bilirubin in the liver caused jaundice। यानी देख लो वो लैब वाली मात्रा मुझे पता नहीं है, मैं डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं सर, 12वीं पास आ गई मतलब मेरे एजुकेशन 12वीं पास है। नाटक ही हो गया। तुसी ग्रेट हो। मैं 12वीं पास हूँ, वो भी पता है 51% के साथ आपसे दिखा सकता हूँ आपको। तो की फर्क पैंदा है सर? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, की फर्क पैदा है। समुद्र तो नजदीक देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ा ना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो स्कूल के बाद पढ़ा उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर? यस सर। तो क्या बात कर रहे थे हमें? अल्कलाइन फॉस्फेटेज की। ये होता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। ये नॉर्मल है तो लिवर हेल्दी है, गॉल ब्लैडर हेल्दी है। अगर कम है तो प्रोटीन ढंग से नहीं पचेगा, उससे कमजोरी आएगा या हो सकता है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। और अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब लीवर डैमेज हो सकता है या बोन डिजीज हो सकती है, हड्डी में कोई बीमारी हो सकती है अगर ये ज्यादा है। तो इसका ज्यादा होना मतलब या तो लिवर में डैमेज है या हड्डी में कोई प्रॉब्लम
हो सकती है, और कम है तो हो सकता है कमजोरी या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। नॉर्मल है तो आपका गॉल ब्लैडर, लिवर हेल्दी है। उसके बाद सीरम टोटल बाइल एसिड, हमारे ब्लड में बाइल की टोटल मात्रा कैसी है? नॉर्मल है तो लिवर बहुत हेल्दी है, अगर कम है तो और ज्यादा हेल्दी है, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है एक प्रॉब्लम जिसको आप सब जानते हैं, हेपेटाइटिस। क्या हो सकता है? सुना है ना कभी? हेपेटाइटिस। अगर ये टोटल सीरम बाइल एसिड ज्यादा है तो हेपेटाइटिस प्रॉब्लम या लिवर डैमेज या लिवर में बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा होना लिवर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कम है तो आपका लिवर हेल्दी है। और लास्ट में फिर से है बिलिरुबिन, नॉर्मल या कम है तो बढ़िया, और ज्यादा है तो जॉन्डिस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस रिपोर्ट कार्ड में अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप मैं हेल्दी। टोटल सीरम बाइल एसिड अगर नॉर्मल है तो लिवर हेल्दी है, कम है तो लिवर और ज्यादा हेल्दी है, अगर ज्यादा है तो हेपेटाइटिस हो सकता है या लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर में गंभीर समस्याएं हो सकती है, और बहुत ज्यादा हो जाए और कम ही ना हो तो लिवर कैंसर भी हो सकता है। बस समस्या है, बढ़ गया तो, कम है तो बहुत बढ़िया। और कोई सवाल? बिलिरुबिन का भी सर एक बार। सेम, बिलिरुबिन नॉर्मल या कम है तो लिवर हेल्दी है, और अगर ज्यादा है तो जॉन्डिस प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर फंक्शन रिपोर्ट कार्ड। और गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखना है तो पहला काम क्या है? टाइम पे खाना खाना। दूसरा काम सेम वही प्रोडक्ट जो दिया आपने लीवर के लिए, मिल्क थिसल, उसके साथ लीवर हेल्थ, जूस या टैबलेट। मिल्क थिसल पहला, दूसरा लीवर हेल्थ जूस या टैबलेट, तीसरा एलोवेरा या डिटॉक्स प्लस टैबलेट, और चौथा अगर लिवर में इंफेक्शन है, कोई डैमेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप ऐड करें इम्यूनोरिच या काउ कोलेस्ट्रॉल या सिल्वर प्लस, तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, जरूरत नहीं बस देने की, वो दीजिए आप इम्यूनोरिच। सबसे पहला प्रोडक्ट मिल्क थिसल ड्रॉप, नेक्स्ट दूसरा लिवर हेल्थ जूस या टैबलेट, तीसरा डिटॉक्स प्लस टैबलेट या एलोवेरा, दोनों से कोई भी एक, और चौथा इंफेक्शन की अगर समस्या लिवर में है या बॉडी में कहीं भी है तो पहला प्रोडक्ट आप दे सकते हैं इम्यूनो रिच कैप्सूल या काउ कोलेस्ट्रॉल या सिल्वर प्लस, तीनों में से कोई भी एक। उसके अलावा आपको जो मन करता है आप ऐड कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। जी देखिए आप गॉल ब्लैडर निकाल दिया, जो बहुत लोग निकलवा देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो क्या होगा? बाइल स्टोरी नहीं होगा, तो क्या होगा? खाना खाएंगे तभी कुछ बाइल बनेगा, बस स्टोर नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा? खाना खाते ही उसको प्रॉब्लम होने स्टार्ट होगी, पाचन प्रॉब्लम, गैस की समस्या, पेट फूलना, ये दिक्कत उसको होती रहेंगे लगातार।